ऐसा षड्यंत्र करने वाले लोगों को आजीवन कारावास मिले या फांसी का सजा मिले। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। ईमानदारी से बता दीजिए, हिंदू इस देश में रह सकते हैं कि नहीं? और दुर्भाग्य यह है कि हम सब अपने आप को हिंदू कहते हैं और खा के भी चुप बैठे हुए हम लोगों ने ये नहीं कह सकते सहनशील है, फिर उसे कहते हैं कायर है, ये बुज़दिल है, ये कुछ कर नहीं सकता। धर्म भ्रष्ट का मतलब जानते क्या सजा है? प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक बार फिर बड़े बयान दिए हैं। जबलपुर पहुंचे देवकीनंदन ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश में सोची समझी साजिश के तहत गौहत्याएं और लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत ही तिरुमाला मंदिर के प्रसाद को दूषित भी किया गया था, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसमें यह है कि ये सब सहने के बाद भी हिंदू आज चुप बैठा हुआ है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सीमा से ज़्यादा सहना भी कायरता होती है और उनकी अपील है कि हिंदू समाज कायर न बने। सुनिए क्या कुछ बयान दिए हैं देवकीनंदन ठाकुर ने। ये तो सोची समझी रणनीति है, हमारी बच्चियों के खिलाफ ये सब करना, उसके बाद में हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी करना। आप सभी देख रहे हैं गौ हत्याएं भी होती ही हैं। अभी षड्यंत्र इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हमारे भगवान के प्रसाद में भी गौ की चर्बी हम सबको खिलाई जा रही है। और दुर्भाग्य यह है कि हम सब अपने आप को हिंदू कहते हैं और खा के भी चुप बैठे हुए हम लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। हम सब हिंदू हैं, सहनशील हैं और हर चीज़ को सहते हैं, लेकिन सहने की भी एक हद होती है, सहने की भी एक हद होती है और उस हद को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। जो व्यक्ति हद से ज़्यादा सहता है ना, फिर उसे ये नहीं कह सकते ये सहनशील है, फिर उसे कहते हैं कायर है, ये बुज़दिल है, ये कुछ कर नहीं सकता। तो हम लोग कायर ना बने। मैं एक बात कहता हूं कि ये तिरुपति बालाजी के प्रसाद में हम हिंदुओं को प्रसाद में मिलाकर गौ के चर्बी खिलाई गई, ये तो सरकारी कंपनियों ने बता दिया कि यही सच है। यही सच है ना? हम सब ने जो शोध कराए हैं, जो वहाँ के इस समय मुख्यमंत्री ने जो रिपोर्ट हम सबको बताई है, एक तिरुपति बालाजी के प्रसाद जिसमें आस्था कितने लोग, करोड़ों लोगों की देश विदेश से लोग आते हैं, उनकी निष्ठा है और उस प्रसाद में गौ की चर्बी मिलाकर हम सबको खिलाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म भ्रष्ट किया गया। यही हुआ। धर्म भ्रष्ट का मतलब जानते क्या सजा है? हमारे शास्त्रों में कहा गया प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करनी पड़े, तो प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और धर्म भ्रष्ट किया गया, एक दो का नहीं, करोड़ों लोगों का। तो जिन करोड़ों लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया उसकी क्या सजा है? उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगामी 16 नवंबर को राजधानी दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस धर्म संसद में देश भर के संत जुटेंगे और सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बड़े बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि तिरुमाला मंदिर के प्रसाद को दूषित करने वाले को आजीवन कारावास देने, देश में वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड गठित करने की मांग इस धर्म संसद से एक सुर में उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए हिंदुओं का एकजुट होना बेहद जरूरी है और अगर हिंदू ही अपने संतों का समर्थन नहीं करेंगे तो एक दिन देश में संतों की भी निर्मम हत्याएं होने लगेंगी। कि जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में हमारे साथ में प्रसाद में जो बुरा किया, हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते और हमें प्रसाद के माध्यम से गौ चर्बी खिलाई गई है, ऐसा षड्यंत्र करने वाले लोगों को आजीवन कारावास मिले या फांसी का सजा मिले अथवा वो राजनीतिक जीवन प्रतिबंध मिले उस व्यक्ति को, वो राजनीति में कभी न जा सके। ये सोचना है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि वो 100 करोड़ हिंदुओं के धर्म की हत्या करने वाले व्यक्ति को क्या सजा देगा, ये उन्हें सोचना है। पहली बात तो ये है। दूसरी हमारी बात है, अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। तीसरी मांग, जिस कृष्ण जन्मभूमि की छवि को, केशव देव जी की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ के रखा हुआ है, उनको वापस जल्दी से जल्दी लाना है। ये 3 विषय प्रमुखता रहेंगे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो कदम हमें उठाना पड़े हम उठाएंगे। विगत दिनों एक बात बयान दिया था कि आप एक बात बताइए, अगर धर्माचार्य होते तो अब तक ये मुद्दा इतना शांत रहता? वक्फ बोर्ड की बात जब आती है, संशोधन बिल की जब बात आती है तो हम सब उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब बालाजी तिरुपति बालाजी की यहाँ हमारे यहाँ प्रसाद में जब गौ मांस की चर्बी, गौ चर्बी खिलाई जाने की बात आती तो कोई नहीं बोलता। भाई हमें तो सारे राजनीतिक
लोगों के लीडर हैं उनसे हाथ मत मानिए, ईमानदारी से बता दीजिए हिंदू इस देश में रह सकते हैं कि नहीं? संविधान इस देश में हिंदुओं को रहने का अधिकार देता है कि नहीं? और क्या संविधान ये कहता है कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दो, हमारी बहन बेटियों को ले जाओ, हमारी बहन बेटियों को 56 टुकड़े कर दो, हमारे धर्म में प्रसाद में गौ मांस मिला दो? ये कहता है संविधान। और आप एक जवाब नहीं देते, कोई प्रश्न उस पर आवाज नहीं उठाता। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है दिल्ली में, एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ये 10-12 साल रुक जाओ, वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। और हम लोग मजे से कुर्सियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे कुर्सियों का विषय नहीं है, देश को सुरक्षित, संस्कृति को सुरक्षित, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने का विषय है, धर्म को बचाने का विषय है। तो आपको क्या लगता है कि इस धर्म संसद में और क्या क्या मुद्दे हैं जो ऐड होने चाहिए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए IBC 24 महाकौशल के साथ।